नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों से निजात कैसे मिल सकती है। न्यूज़ के चैनल आप इसलिए देखो कि आपके बच्चों की बढ़ती हुई फीस से निजात कैसे मिल सकती है। न्यूज़ के चैनल आप इसलिए देखो अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है तो वो देश में ही रहकर मेडिकल की पढ़ाई उतने रुपयों में क्यों नहीं कर सकता है, वरना लड़ाई झगड़े की बहस तो आप देख ही रहे हो, उससे आपको इन चीज़ों पर क्या असर पड़ सकता है तो देखें, वरना आप उन्हीं चैनलों को देखते रहे जहां लड़ाई झगड़े की बहस चल रही हो। तो खबरों में बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। उससे पहले आपसे निवेदन कि आप हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हजारों श्रमिकों की ओर से राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल की जा रही है और आज भारत बंद का दूसरा दिन है। सोमवार को भारत बंद के कारण कुछ इलाकों में लोगों को खासा परेशानी हुई और सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों में भी कामकाज ठप रहा। वहीं आज भी लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के पहले दिन राज्यों में सोमवार को सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों में कामकाज प्रभावित रहे। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं ठप रही। आज भी बैंक बंद रहने वाले हैं। श्रमिकों, किसानों और लोगों को प्रभावित करने वाली सरकारी नीतियों के विरोध में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एक संयुक्त मंच ने 28 और 29 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। बाल अधिकारी को शीर्ष संस्था राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में बाल देखभाल संस्थानों से बच्चों के भाग जाने के मुद्दे के बारे में उसे सूचित नहीं करने पर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस वार्ता में कहा था कि सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और एक अत्याधुनिक स्कूल उनके लिए बनाया जाएगा जहां उन्हें सभी सुविधाएं मिलेगी। केजरीवाल ने यह भी कहा कि अब तक बच्चों को पकड़ा जाता था और उन्हें बाल देखभाल गृहों में रखा जाता था जहां उनके सही तरीके से ध्यान नहीं रखा जाता था, जिस वजह से वे वहां से भाग जाते थे। इस पर सभी सरकारों को या सभी पार्टियों को एकमत होकर इस तरह का बढ़ावा देने के बजाय उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है ताकि वो ऐसे बच्चों के उचित देखभाल के बजाय दूसरे कामों में फंस जाए जिससे राजनीति हो सके। भारत में कोरोना के मामलों में इन दिनों कमी देखी गई है। वैक्सीनेशन का काम भी भारत में जोरों पर जारी है। इसी बीच अमेरिका ने भारत के लिए अपने कोविड-19 यात्रा एडवाइजरी में राहत प्रदान कर दी है। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने सोमवार को भारत के लिए अपनी कोविड-19 यात्रा एडवाइजरी में ढील दी है। इसे लेवल 3 में लेवल 1 में बदल दिया गया है, यानी लो रिस्क में बदल दिया गया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने कहा है कि सीडीसी ने कोविड-19 के कारण एक लेवल 1 ट्रैवल हेल्थ नोटिस जारी किया है जो देश में कोविड-19 के निम्न स्तर का संकेत देता है। अगर आप एफडीए से प्रमाणित वैक्सीन की पूरी डोज लगवा लिए हैं तो ये कोविड-19 और उसके दूसरे लक्षणों को कम करता है। साथ ही बयान में यह भी कहा गया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की योजना बनाने से पहले कृपया टीकाकरण और बिना टीकाकरण वाले यात्रियों के लिए सीडीसी की विशेष सिफारिशों को देख ले। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को बुल्लीबाई ऐप मामले के आरोपी नीरज बिश्नोई और सुली डील्स ऐप के निर्माता ओंकारेश्वर ठाकुर को मानवीय आधार पर जमानत दे दी। अदालत ने माना कि आरोपी पहली बार अपराधी है और लगातार जेल में रहना उनकी भलाई के लिए हानिकारक होगा। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों पर सख्त शर्तें लगाई है ताकि वे किसी गवाह को धमका न सके और किसी भी सबूत को खराब न कर सके। कच्चे तेल की कीमतें लगातार नीचे आ रही है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोमवार को भी कच्चे तेल के दाम 5.20 या 450 रुपये बैरल गिरकर 8,120 रुपये बैरल हो गए। इसके बावजूद देश में पिछले 8 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना जारी है। मंगलवार को भी 8वें दिन में 7वीं बार तेल के दाम बढ़ाए गए। पेट्रोल की कीमतें 80 पैसे और डीजल में 70 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है।
क्रिसिल रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15 से 20 रुपए का इजाफा करना होगा। इस लिहाज से देखें तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी और 18 रुपए तक की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछले दिनों मूडीज रेटिंग एजेंसी ने रिपोर्ट जारी कर कहा था कि भारत के टॉप फ्यूल रिटेलर्स को नवंबर से मार्च तक के करीब 2.25 अरब डॉलर के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि सरकारी रिफाइनरी को नुकसान से बचाने के लिए कीमतें बढ़ाने की अनुमति देगी। लगातार 2 दिन 80 पैसे बढ़ने पर मूडीज ने कहा था कि इससे संकेत मिलता है कि पेट्रोल डीजल के दाम एक बार में न बढ़कर धीरे धीरे बढ़ाए जाएंगे। वित्त वर्ष 2021-22 खत्म होने में अब बस 3 दिन का समय रह गया है। इन 3 दिन में आपको कई जरूरी काम निपटाने हैं। अगर आप इन्हें करने से चूक जाते हैं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। इनमें बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़े कई काम शामिल है। तो ऐसे कई काम हम आपको बता रहे हैं। पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ा तो यह अवैध हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के पास एक्टिव पैन नंबर नहीं है तो बैंक आपकी आय पर 20% की दर से टीडीएस काटेगी। वहीं 2019-20 के लिए देर से या संशोधित इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है। किसी वित्त वर्ष के लिए रिटर्न भरने की मूल समय सीमा खत्म होने के बाद बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है। इसके लिए करदाता को 10,000 रुपये पेनल्टी देनी पड़ती है। रिवाइज रिटर्न तब फाइल किया जाता है तब ओरिजिनल रिटर्न फाइल करते समय कोई गलती हो जाती है। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 94वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी आयोजित हुई। इस दौरान मंच पर आए क्रिस रॉक ने एक्टर विल स्मिथ को पत्नी जाडा पिंकेट स्मिथ को लेकर मजाक किया, जिसके बाद विल अपनी सीट से उठकर मंच पर गए और क्रिस को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। विल ने रॉक को वार्निंग देते हुए कहा कि मेरी पत्नी का नाम कभी भी अपनी जबान पर मत लाना। दरअसल क्रिस रॉक ने विल स्मिथ की पत्नी एक्ट्रेस सिंगर जाडा पिंकेट स्मिथ के गंजेपन को लेकर मजाक किया। क्रिस रॉक अमेरिकन कॉमेडियन है। साउथ के सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म KGF 2 का ट्रेलर एक दिन पहले रिलीज हो चुका है। रिलीज के बाद से फिल्म का ट्रेलर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। फैंस ट्रेलर को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। फिल्म बनाने के पीछे यह है कि फिल्म की स्केल थी और हर दिन इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या थी। लगभग 50 से 60 दिनों तक किसी भी समय 1000 जूनियर आर्टिस्ट सेट पर हुआ करते थे। तो यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती में से एक थी और जैसे सेट ऐसे लगाए गए थे कि वो बहुत बड़ा काम था। जैसे बड़े सेट लगाए गए थे और हर सेट को बनाने में लगभग 30 से 40 दिन लगते थे, ताकि फिल्म में जिस तरह के हाइलाइट्स हैं उससे जुड़े स्केल पर और एक्शन पर काम हो सके। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।